हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीबी के वाइन्स की ताज़ा खबर को शॉर्ट में। गाइस, डिज्नी हॉटस्टार पर आ चुकी है। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो एक वेब सीरीज है, 6 एपिसोड हैं, आप देख सकते हैं। बट जिसके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है तो मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है एक सपने से। जो वसंत गावड़े है वो सपना देख रहा है कि एक गाड़ी में आता है, सूट बूट पहने हुए, गाड़ी में से पैसे फेंकते हुए गरीबों के लिए, और सीधा एक शौचालय में पहुंचता है टॉयलेट के लिए। वहीं पे एक पीछे से आदमी बोलता है कि ये शौचालय क्या तेरे बाप का है? तब वो बोलता है कि मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। और सीधा बाहर निकलकर जो बाहर लड़का बैठा है उसको टेबल पर नोटों की गड्डियां फेंकता हुआ आगे निकल जाता है। तभी वसंत गावड़े की आंख खुल जाती है और वो सपने से बाहर आता है और अपने आप को एक शौचालय में पाता है जिसकी टेबल पर वो बैठा है और लोगों से पैसे कलेक्ट करता है। तभी वसंत गावड़े का दोस्त पीटर उसके पास आता है और बोलता है तेरी माँ का झगड़ा हो गया है, जल्दी चल मेरे साथ। वहां जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। जहाँ जिस मालिक के यहाँ वो काम कर रही होती है उसने बोला था कि तेरी माँ ने पैसे चुराए हैं। माँ बताती है कि मेरे बेटे का आज बर्थडे है तो उसके लिए मुझे शर्ट लेनी थी, इसलिए मैंने पैसे चुराए थे। तभी वसंत मालिक को बोलता है 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। वो सीधा अपने शौचालय में जाता है, लॉकर से कुछ पैसे निकाल कर सीधा मालिक को दे देता है और बोलता है कि आप मेरी माँ को काम से मत निकालना। फिर वो अपने बाप के पास जाता है और बाप हमेशा से इस पूरी मूवी में वसंत गावड़े का जो बाप है वो वसंत से खुश नहीं होता। वो बोलता है कि ये पैसे भी तू कहीं चोरी से ही लेकर आया होगा। तभी वसंत घर से बाहर निकल जाता है, सूप पैक कराता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है। वसंत गावड़े की जो गर्लफ्रेंड है वो एक प्रोस्टिट्यूट है, यानी कि कोठे पर होती है, और कोठे की जो मालकिन है वो है आपा, जिसके लिए वसंत गावड़े काम करता है। यानी कि जो आपा है वो हवाले का पैसा वसंत के थ्रू इधर से उधर कराती होती है। वो सीधा आपा के पास पहुंचता है और बोलता है मुझे मधु से मिलना है। तो जो आपा है वो मधु के कमरे में भेज देती है। मधु के पास जाता है और मधु पूछती है कि कैसा रहा उसका दिन वगैरह। तो वो बताता है कुछ नहीं, बस वही शौचालय की खुशबू सूंघी है और बस बाप की चिकचिक, यही सब होता है मेरी लाइफ में। उसे सूप पिलाता है। तभी बाहर से आवाज आती है कि शेट्टी सर आ चुके हैं जो मधु का वेट कर रहे हैं। वसंत को वहां से जाना पड़ता है और मधु तैयार होकर शेट्टी की गाड़ी पर पहुंच जाती है। शेट्टी वहां का पॉलिटिकल लीडर होता है और मधु को बहुत ज्यादा पसंद करता है। शेट्टी जब वसंत को मधु के कमरे से निकलते निकलते हुए देखता है तो पूछता है कि इसका कोई लफड़ा वफड़ा चल रहा है, मतलब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? तब आपा बोलती है नहीं नहीं, वो ऐसी कुछ ये शौचालय में काम करता है तो ये टॉयलेट साफ करने आया था। वसंत वहां से चला जाता है और मधु शेट्टी की गाड़ी में जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। और सेठी पूछता है मधु से कि क्या तेरा लवर है? तब मधु कुछ नहीं बोलती। वसंत अपने घर की तरफ लौट ही रहा होता है, तब वो देखता है कि शौचालय में भीड़ लगी हुई है। शौचालय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि एक बूढ़ी औरत टॉयलेट में गिर चुकी होती है और वो कोई उसे निकाल नहीं रहा होता, क्योंकि वहीं पर पॉटी होती है और वो बिल्कुल बुरी तरीके से फंसी हुई गिरी हुई होती है। तब वसंत जाता है, उस बूढ़ी औरत को वहां से निकालता है, उसके हाथ साफ करता है, खुद के भी हाथ साफ करता है, क्योंकि जब वो बाहर निकालता है उस टाइम उसके हाथ में भी पॉटी लग जाती है। तब जो बूढ़ी माँ है वो बहुत खुश होती है कि भाई एक इंसान ने जो कोई उसकी हेल्प नहीं करा था उसकी हेल्प की, और वो उस बुढ़िया को वसंत घर तक छोड़ने जाता है। जब रास्ते में जाता है तब बुढ़िया वसंत को आशीर्वाद देते हैं कि आज से तेरा वक्त बदल जाएगा, जो भी होने वाला है वो तुझे पहले ही पता चल जाएगा। वसंत को कुछ समझ नहीं आता और तभी वो एक बुढ़िया उसको एक चूड़ी, जो कांच की चूड़ी होती है, वो भी वसंत को देती है। वसंत बोलता है ये किस लिए? तो मतलब इसका मैं क्या करूंगा, कांच की चूड़ी है, बट वो फिर भी रख लेता है। सीधा वो अपने घर जा रहा होता है, उसकी जेब में हवाला का 5 लाख रुपए होते हैं और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। बाइक पे 2 लड़के होते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागता है, बहुत दूर तक भागता है, लेकिन लड़के पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं। जो चूड़ी कांच की होती है वही सीधा उसके फेस पे मार देते हैं, जिसका उसका निशान भी बन गया होता है, और पैसा छीन के चले जाते हैं। वसंत घर वापस आता है, उसके फेस पे चोट वोट लगी है। उसका बाप बोलता है पता नहीं कहाँ लड़ मर के आया है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। अपने कपड़े चेंज करता है, अपने फोन में खबरदार नाम से एक ऐप डाउनलोड करता है और सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है उसके फोन में कुछ कुछ खबर आई हुई होती है। उसमें खबर आई होती है कि मुंबई में बहुत तेज बारिश हुई है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो कोई बारिश नहीं होती। वो आसपास के लड़कों से पूछता है अरे बारिश हुई थी क्या? तो सब उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि दिख ही रहा है भाई बारिश तो हुई नहीं है। फिर वो अपना आगे जाता है, शौचालय में जाता है, अपने डेली रूटीन में वहीं बैठा होता है। तभी उसका दोस्त पीटर आता है और बोलता है कि चलते हैं, आज सोडा वाले ब्रिज का उद्घाटन है और शेट्टी भी वहाँ आएगा, चलते हैं वहां पे। तो वो कहता है तू जा, मुझे नहीं जाना। तब पीटर बोलता है कि वहां पे फ्री
फ्री में हमें वड़ा पाव भी खाने को मिलेगा, चलना चलते हैं, यहाँ पे क्या ही काम है। वो उसको खींच कर ले जाता है। बस वहां जाता है, जा ही रहा होता है, तभी उस रास्ते में एक खबर आती है कि सोडा वाला पुल गिरने वाला है। वो पीटर को बोलता है कि वो तो गिर गया। तब पीटर बोलता है अरे अभी तो बना है, कहाँ से गिर गया। तो कोई उस पर यकीन नहीं करता और उसके पास ये खबर आ रही होती है। जब वो उद्घाटन पे पहुंचते हैं, रिबन कटिंग हो रही है वहां पे, माइक पे भाषण दिए जा रहे हैं, तभी वो पुल गिर जाता है। जब पुल गिर जाता है तभी वसंत को थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि जो होने वाला है वो उसे पहले से ही पता चल रहा है। तभी वहां पे तेज बारिश होने लगती है, जो वो भी उसने न्यूज में देखा होता है, जो उसके फोन में आई होती है। यानी कि धीरे धीरे सब कुछ सच हो रहा है। फिर क्या होता है, वसंत थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वहां पे फिर लोगों की हेल्प कराने लगते हैं। जो लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जब वो हॉस्पिटल में होता है दोबारा से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि जिस एरिया में वो है, भाई खाला नाम से कोई स्टेशन है, कि यहाँ पर बिजली का कट होने वाला है, यानी पावर कट होने वाला है लंबे टाइम के लिए। वसंत हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी बताता है कि यहाँ पे पावर कट होने वाला है, तो जल्दी से जनरेटर का इंतजाम कर लो। डॉक्टर कहता है क्यों, तुम्हारा कोई रिलेशन वाला है क्या बिजली घर में? तो वो ऐसे ही बोल देता है हाँ मेरा चाचा है। फिर एकदम से दूसरी न्यूज़ आती है कि एक रास्ते में मोर्चा वाले बैठ गए हैं, तो वहाँ से ब्लॉकेज हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। वो डॉक्टर को दोबारा से बताता है कि उस रास्ते से जनरेटर मत मंगाना। वो कहता है क्यों, अब कोई तुम्हारे रिश्तेदार बीएमसी में भी है? तो इस तरीके से वो बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। तभी पीटर कहता है चल बहुत हो गई सोशल सर्विस, घर चलते हैं। तो दोनों वहां से आ जाते हैं, पीटर और वसंत, लोगों की हेल्प करके। अब वसंत बैठा हुआ है शौचालय के बाहर, सोच रहा है कि भाई उसके पास वरदान है बट कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। तभी पीटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है वहां पर, और वो पीटर थोड़ा ड्रंक होता है और वो पीटर से बात करता है वसंत के। पीटर पूछता है क्या हो गया, इतना दुखी क्यों बैठा है? तो वो बोलता है यार कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, मेरे पास वरदान है। जो भी होने वाला होता है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है, और मैं किसी को ये बता रहा हूँ तो सब मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। कह रहे चल कोई बात नहीं, मुझे बता, मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ। वो एकदम खुश हो जाता है वसंत कि कोई तो उस पर विश्वास कर रहा है। फिर वो उसे एक न्यूज़ बताता है कि चोर बाजार में एक शॉप है जहाँ से एक वास है, वो 50,000 का खरीद कर एक बंदे ने 9 लाख में बेच दिया। पीटर 9 लाख सुनते ही एकदम से उसकी जो चढ़ी हुई दारू होती है वो उतर जाती है, और वो कहता है चल चल अपन खरीदते हैं। तो वो कहता है लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, 50,000 रुपये कहाँ से आएंगे? तो पीटर कहता है सुबह इंतजाम करते हैं, टेंशन मत ले। सुबह होती है, सीधा वसंत महबूब के पास पहुंचता है जिनका रेस्टोरेंट होता है उनके मोहल्ले में। वो चाचा चाचा उसे कहता है महबूब चाचा मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ऐसा कोई बिजनेस करना है, उसे ये प्रॉफिट हो जाएगा। बट महबूब उस पर विश्वास नहीं करता, जैसा कि कोई भी नहीं कर रहा तो वो भी विश्वास नहीं करता और कहता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो महबूब मना कर देता है। फिर वो सुस्त होके शौचालय में बैठा रहता है। तभी पीटर वहां पे आता है रोता हुआ, मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया, मतलब वो एक मजाक कर रहा होता है। और बोलता है मेरे को 50,000 रुपये मिल गए। कह रहे मैंने महबूब और मधु को ये बोला है कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, मरने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दे दिए। फिर दोनों चोर बाजार जाते हैं, जीपीएस से वो दुकान ढूंढते हैं, उन्हें दुकान मिल जाती है। वहां से वो वास खरीदते हैं जिसका फोटो सिर्फ और सिर्फ वसंत को ही पता होता है। वसंत देख लेता है कि हाँ यही वाला वास है। सीधा पीटर उस वास को उठाता है और दुकानदार से कहता है कि ये पैक कर दो। वो कहता है पता भी है कितने का है? कहता है हाँ पता है, 50,000 का। बट दुकानदार कहता है 50 का नहीं है, 2 लाख रुपए का है, रख दो इसे। वो पीटर कहता है 2 लाख रुपए, मतलब अब उन दोनों को लगता है कि न्यूज़ तो गलत है, हमने तो सुना था 50,000 का है। लेकिन फिर पीटर क्या करता है, उसे रखने जा रहा होता है। जैसे ही वो रखने जा रहा होता है वो वास वहां से टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं, क्योंकि दोनों के पास 2 लाख रुपए है ही नहीं। वसंत और पीटर भागते हुए निकल आते हैं, और वो टूटा हुआ वास एक अंग्रेज खरीद लेता है जो फॉरेनर होता है, और वो 50,000 का खरीदता है, क्योंकि जब चीज टूट जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो मतलब वसंत की न्यूज सच तो हो रही है, लेकिन कैसे सच हो रही है वो वसंत को भी नहीं पता। अब वसंत दूसरी न्यूज बताता है पीटर को कि एक मनीष भोसले है, वो जीतो करोड़पति एक गेम में गया हुआ है और वहां पे वो 1 करोड़ रुपए जीतने वाला है। तभी पीटर को याद आता है ये भोसले वही है जो मधु का फ्रेंड है। सीधा वसंत मधु को कॉल करके उस भोसले का नंबर मांगता है। तभी मधु उसको बोलती है कि तू यहाँ से भाग जाए या गायब हो जा, क्योंकि जो शेट्टी है वो तुझे ढूंढ रहा है और शायद तुझे मरवा भी दे, क्योंकि उसने हवाले का पैसा खो चुका है ना उसके हाथों। अब सीधा पीटर और वसंत महबूब के कैफे में पहुंचते हैं। वहां टीवी देख रहे होते हैं जहां पे वो करोड़पति वाला शो आ रहा होता है, और जिसमें मनीष भोसले प्ले कर रहा है। मनीष भोसले का लास्ट सेकंड क्वेश्चन होता है, वो जीत जाता है, और अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो 1 करोड़ का है। तभी वसंत सीधा कॉल लगाता है मनीष भोसले की वाइफ को और बोलता है कि मुझे 1 करोड़ वाले क्वेश्चन का आंसर पता है। तो मनीष भोसले की वाइफ बोलते हैं बताओ क्या है? तो कहता है मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे जो हिस्सा देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ जीतते हो तो 30 लाख रुपए देने होंगे।
तो जो मनीष भोसले की वाइफ है वो एग्री हो जाती है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं दे दूंगी। और वो वसंत उसको आंसर बताता है, बट आंसर में वो सिर्फ एक अल्फाबेट बताता है, टी। बिकॉज उसके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो क्रैक है, इसलिए वो पूरा आंसर नहीं बता पाता, सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट बताता है, टी। मनीष भोसले की वाइफ किसी तरीके से अपने हस्बैंड को बता देती है कि उसका आंसर क्या है। और मनीष, लेकिन होता क्या है, अब जब क्वेश्चन आता है लास्ट, उस क्वेश्चन में दो ऑप्शन होते हैं जो टी से स्टार्ट होते हैं। अब वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, बट कि भाई जो न्यूज़ है वो तो सच होनी है, तो वो जीत जाता है। अब जब वो जीत जाता है, अब नेक्स्ट डे जो पीटर है और वसंत है वो दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई जो उन्होंने बोला है, जो उनकी खबर आ रही है वो बिल्कुल सच है और अब उन्हें 30 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो पहले से ही खुश होने लगते हैं। अब अगला दिन आता है, वसंत सबको बुलाता है महबूब के रेस्टोरेंट में ही। महबूब होता है, साजिया होती है, पीटर है और वो मधु को भी बुलाता है। तब सब पूछते हैं कि भाई क्यों बुलाया है, क्या काम है, क्योंकि हम सबको भी अपना अपना काम है, जल्दी बताओ। वसंत कहता है बस 2 मिनट, कोई आने वाला है वही तुम्हें सब बताएगा। तभी मनीष भोसले और उसकी वाइफ दोनों आते हैं और सीधा वसंत जाता है, कहता है लाओ मेरे 30 लाख रुपए दो, क्योंकि तुम मेरी वजह से करोड़पति बने हो, 1 करोड़ जीता है। तभी जो मनीष भोसले की वाइफ है वो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से कैसे बने हैं, टी नाम से तो 2 ऑप्शन थे, तुमने तो सिर्फ टी बताया था, ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से ही हम जीते हैं और हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। और वसंत को उल्टा सीधा बोल के एक थप्पड़ मार के उसकी वाइफ वहां से चली जाती है। तब महबूब और मधु वगैरह भी कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन वो फिर एक दो न्यूज़ और बताता है वसंत की, एक बैंक है जो जल्दी ही बंद होने वाला है और सब बर्बाद हो जाएगा। तभी मधु बोलते हैं ऐसा मत बोलो, इस बैंक में तो मेरी बहुत टाइम की सेविंग जमा है और मेरी सारी दोस्तों की भी सेविंग जमा है, हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तो वसंत बोलता है मधु को तेरे पास 1 घंटा है, जाके पैसा निकाल ले, बट वो नहीं मानती, सब अपने काम पे चले जाते हैं। महबूब ने भी एक कीमा पाव बहुत क्वांटिटी में बनाया होता है, वो भी एक एग्जीबिशन में उन्हें बेचने जा रहा होता है। तभी वसंत महबूब को भी बोलता है कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे आज भगदड़ होने वाली है, सब बर्बाद हो जाएगा। बट जैसा कि कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, तो वो भी नहीं मानते और पीटर को लेके और एग्जीबिशन में महबूब चला जाता है। अब वसंत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सीधा अपने शौचालय में बैठा होता है, सोच रहा होता है। तभी कुछ कह सकते हैं गुंडागर्दी टाइप वाले लोग वहां पर आते हैं, जो शेट्टी के भेजे हुए होते हैं। वो सीधा वसंत से पूछते हैं लाओ हवाला का पैसा दो और तुम्हें बुलाया गया है, आपा ने बुलाया है। ठीक है, तो वसंत कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और उसकी थोड़ी झगड़ा हो जाता है, झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता है पूरे शौचालय में मारपीट हो जाती है। जब वो पिट रहा होता है तभी महबूब और पीटर वसंत को बचाने आते हैं और बचा के कैफे में ले जाते हैं। तब क्योंकि उन दोनों जो न्यूज़ वसंत ने बताई थी वो सच हो जाती है, फिर महबूब कहता है हाँ जो तुम कह रहे थे वो सच है, अब हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है। वहाँ पे भगदड़ हो गई और मेरा सारा कीमा पाव बच गया। तभी वहाँ मधु भी आ जाती है, मधु रोते हुए आती है, मैं तो बर्बाद हो गई, वो बैंक बंद हो गया, तूने सही कहा था। तो वसंत ने बोला तूने पैसे नहीं निकाले थे, वो कहती है नहीं मैंने नहीं निकाले थे, तो उसका भी पैसा। तब अब मधु, महबूब और पीटर ये सब वसंत पे विश्वास करने लगते हैं। अब महबूब कहता है मैं इस कीमा पाव का क्या करूं, क्योंकि मैंने तो कर्जे पे लेकर बनाया था। तब वसंत कहता है चलो मेरे साथ। वो गाड़ी में सारा माल भर के एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जो क्रूज वाले लोग हैं उन्होंने हड़ताल की हुई होती है और वो सुबह तक चलेगी, ये वसंत को न्यूज आई होती है। तो वसंत वहां ले जाता है और कीमा पाव को डबल से भी ज्यादा रेट पे वहां पे सेल करवा देता है, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं। तो इस तरीके से जो महबूब को लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो जाता है और पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। अब अगले दिन सारे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। पीटर कहता है वसंत से कि यार तेरे पास अगर वरदान है और तब भी हमें इतना काम करना पड़े तो फायदा ही क्या है इस वरदान का। तब वसंत एक न्यूज़ पढ़ता है कि यार एक न्यूज़ तो आई है बट उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उसके पास ये न्यूज़ आई है कि वो 15 गुना बढ़ गया है। तभी जो महबूब की डॉटर होती है साजिया, वो पढ़ी लिखी है काफ़ी, वो सुन लेती है न्यूज़। वो कहती है मुझे पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। फिर वो सबको समझाती है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तब वसंत बताता है कि जो टॉप कॉइन है वो 15 गुना बढ़ने वाला है। तब कहते हैं कि हमें 2 लाख का कहीं से इंतजाम करना होगा, हम 2 लाख का कॉइन खरीदते हैं, जब 15 गुना हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा। तब 2 लाख का इंतजाम कैसे किया जाए, क्योंकि पैसे तो किसी के पास भी नहीं है। तब साजिया अपने फ्रेंड को फोन मिलाती है जिसका नाम है वसीम। वसीम से 2 लाख रुपए मंगा के वो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और वो थोड़े देर बाद ही 15 गुना बढ़ जाता है और उन्हें बहुत फायदा होता है। वसंत पहले ही बोल देता है कि जो ये फायदा होगा ना, इस फायदे को बस पहले बार जो ये फायदा हो रहा है इसका क्या सारा कैश मुझे दे देना, ताकि मैं अपनी मधु को वहां से छुड़ा के ला सकूं, क्योंकि वो आपा के अंडर काम करती है प्रोस्टिट्यूट का। तो वो कहता है मैं उसे आजाद कराना चाहता हूँ। सब मान जाते हैं। जैसे ही 30 लाख रुपए आते हैं सीधा वसंत आपा के पास जाता है
मधु को लेने और आपा के मुंह पे सारे पैसे मार कर आता है। कहते हैं ये रहा शेट्टी का हवाला का 5 लाख भी, और मैं यहाँ से मधु को हमेशा के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वसंत अब मधु को आज़ाद करके ले आया आपा के चंगुल से। दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अब मधु भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब एक दिन सारे बैठे होते हैं, मधु, साजिया, महबूब, पीटर, वसंत सब एक जगह। और साजिया तभी बोलती है कि अब आगे का क्या प्लान है। तो महबूब बोलता है कि आगे का क्या प्लान है, जितना पैसा कमाना था कमा लिया, अब कुछ नहीं, अब मेहनत करेंगे, दैट्स इट। बट साजिया नहीं मानती। फिर तभी वसंत को एक आइडिया आता है दिमाग में, क्योंकि वहाँ मैच चल रहा होता है। 2 लड़के बाहर ऐसी शर्त लगा रहे होते हैं 100-100 रुपए की, और उसको वसंत को पहले से ही मैच की सारी न्यूज़ आ रही होती है कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं। तभी वसंत के माइंड में स्ट्राइक होता है कि हम बैटिंग करेंगे, और बैटिंग से अच्छा पैसा तो कहीं पर भी नहीं है। फिर महबूब के थ्रू पता चलता है कि महबूब का एक साला है, यानी कि जो साजिया का मामा है शाजिद, वो ये सारे काम कराता है। तो साजिद की हेल्प से वो लोग बैटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और बैटिंग होती है वरदान के नाम से। बैटिंग स्टार्ट हो रही है, पहली बैटिंग होती है, धीरे धीरे पैसा जीतते जाते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बहुत पैसा उनके पास आता जाता है, और सब अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा बहुत कर रहे हैं, महंगे महंगे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहन रहे हैं, और धीरे धीरे साइड बाय साइड वो लोग चैरिटी भी कर रहे हैं। महबूब और साजिया साइड बाय साइड गरीबों को खाना खिलाना, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, इस टाइप से चीज़ें वो कर रहे हैं। एक न्यूज़ आती है वसंत के पास कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो रहे हैं। प्रॉपर्टी से एकदम से वसंत के माइंड में आता है कि उसे माँ के लिए, अपनी आई के लिए घर खरीदना है, और फिर सीधा वो उस मकान मालिक के पास जाता है जहाँ पे उसकी आई बरसों से काम कर रही होती है। उसके पास जाता है पैसों से भरा हुआ नोट बैग लेके मधु के साथ, और बोलता है कि मुझे ये घर चाहिए। तो वो उसको उल्टा सीधा बोल के कहता है मैं ये घर बिल्कुल नहीं बेचूंगा, ये मेरी वाइफ की निशानी है, ये है वो है, और वो उसे भगा देता है। वसंत को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जब वो बाहर आता है, टैक्सी रोकता है, टैक्सी नहीं मिलती। जब टैक्सी नहीं मिलती वो वहीं चिल्लाने लगता है मुझे अभी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। मधु और उसके साथ दोनों फिर गाड़ी के शोरूम में जाते हैं, वहाँ कार देखते हैं। वो एक एक कार देखता है, फिर कहता है जो डीलर होता है उसे बोलता है उससे महंगी कर करके वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे वसंत के अंदर गुरूर आता जा रहा है पैसे का, कह सकते हैं बू भी आती जा रही है पैसे की, एटीट्यूड भी आता जा रहा है धीरे धीरे। अब वो लोग एक रेस्टोरेंट में रह रहे हैं, एक 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, और पूरा फ्लोर जो है वसंत ने अपने नाम से बुक करा रखा है वहाँ पर, जहाँ पर ये सारे रहते हैं। अब एक दिन सब बैठे होते हैं, साजिया, महबूब, पीटर, मधु, तभी वसंत वहाँ आता है और साजिया से ऐसी बात करने लगता है। और साजिया वहाँ पे यूएसए का फॉर्म भर रही होती है, यूएसए में जाकर पढ़ने के लिए सोच रही होती है, और महबूब उसके अपोज में होता है। महबूब कहते हैं कि कुछ भी करो, यहाँ तुम कितना भी महंगे कॉलेज में पढ़ो, बट मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजूंगा। तभी वसंत बोलता है कि बच्चों को बांधना नहीं चाहिए, उन्हें उड़ने देना चाहिए, पढ़ने दो उसे, क्योंकि हर किसी के पास वरदान नहीं होता। तो ऐसी ऐसी बातें करता है जो सबको पिंच होने लगती हैं। तभी उसके फ़ोन में एक न्यूज़ आती है कि कहीं पर एक बैग मिलने वाला है पैसों से भरा। तभी पीटर कहता है चल चल के ले आते हैं उस बैग को। तब वसंत कहता है अरे जब तक जाएंगे लेने तब तक तो मैं 10 गुना कमा लूंगा। फिर एक और न्यूज़ आती है कि चिंच पोकली एक जगह है जहाँ पे एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई है। महबूब बोलता है कि मैं कॉल कर देता हूँ, अभी से फायर ब्रिगेड वालों को बुला लेते हैं। तो बसंत कहता है कि हमारा काम नहीं है, जिसका काम है वो करेगा। मतलब इस तरीके से उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता जा रहा है। अब वसंत घर जाता है अपनी आई से मिलने, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके जाता है, पैसे लेके जाता है। तभी वो देखता है कि उसका बाप जला हुआ है। उसकी आई बोलती है कि तू इतने दिनों से कहाँ था, ये तेरे पापा फैक्ट्री में जल गए थे। तभी उसे याद आता है कि हाँ उसके पास तो ये न्यूज़ आई थी, बट वो उस न्यूज़ को इग्नोर कर देता है। वहाँ पे उसके पापा से थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, क्योंकि वसंत और वसंत के पापा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती होती। वो भी उसे उल्टा सीधा बोलता है कि मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, तेरे पैसों में से बू आती है, इस तरीके से। और वो गुस्सा होके वसंत आ जाता है। वो रोता है, किसी की भी शादी में भीड़ में नाच रहा होता है, और अपनी गाड़ी में बैठ के रोने लगता है। अब एक दिन वसंत और मधु आपा के पास जाते हैं। मधु अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। वो कहती है कि मैंने मधु क्रिएशन नाम से फर्म खोली है, तो आप लोग सारी जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं वो उसके लिए काम करें, सिलाई करें, और वो उनके बदले उन्हें पैसे देगी। और वो सबके लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाती है। वसंत भी आपा से मिलता है, और आपा बोलती है वसंत को तू क्या गलत काम कर रहा है। तब वसंत उसको बोलता है कि कोठा तू चला रही है और गलत काम मुझे बोल रही है। तभी आपा बोलती है कि भाई तुम बड़ा सुना है कि तेरी बैटिंग वैटिंग कर रहा है आजकल, अगर तुझे बैटिंग करनी है तो बड़े लेवल पे कर, मैं बताती हूँ कहाँ पे। तब वो एक आदमी से मिलवाती है जो बड़े लेवल पे ये बैटिंग का काम करता होता है। वसंत उसके साथ मिलता है, और अब वो भी बड़े लेवल पे बैटिंग
करने लगता है। एक दिन मधु और वसंत घूमने के लिए खंडाला जाते हैं और इसकी बात सिर्फ आपा को पता होती है। और आपा जब वो खंडाला में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, रात को वसंत मधु से बात कर रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मुझे वक्त से पहले सब कुछ पता चल जाता है कि वो। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वसंत को पकड़कर ले जाती है बैटिंग के मामले में, क्योंकि बैटिंग करना एक गलत काम है। अब वसंत को समझ नहीं आता कि किसने कहा रहा है, किसने बताया कि वो खंडाला में था। वो अपने दोस्तों पे शक करने लगता है, यानी कि पीटर, महबूब, इन पे वो शक करने लगता है कि क्या पता इन लोगों ने बताया हो। जब वो पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ पुलिस उसको एक आध थप्पड़ मारती है। तभी वो उसको वसंत, लेकिन वसंत का एटीट्यूड कम नहीं हो रहा। वो बोलता है सीधा पुलिस वालों को, जिसने भी तुम्हें ये पैसे दिए मुझे पकड़वाने के लिए, मैं उससे 2 गुना तुम्हें दूंगा। और पुलिस वाले तो होते ही हैं भाई कि पैसा मिल रहा है, वो सीधा वसंत को छोड़ देते हैं और वसंत उन्हें पैसे दे देता है। वसंत घर आ जाता है, घर मतलब होटल आ जाता है। अब अगला दिन है, मैच चल रहा है वहां पर। वसंत मधु को बता देता है कि किसी को मत बताना कि कल मेरे साथ क्या हुआ था या पुलिस मुझे पकड़ के लेके गई थी, क्योंकि वसंत को सब पर शक होता है। अब वहां बैठा है, मैच चल रहा है, सबको ये होता है कि भाई वो बैटिंग करेगा, बट वो सबका फोन रखवा देता है और कहता है कोई बैटिंग नहीं होगी, आराम से मैच देखो। और उल्टा सीधा बोलने लगता है कि मेरे पास वरदान है, मैं बॉस हूँ, जो मैं बोलूंगा वही होगा। सबको बुरा भला भी लगता है, लेकिन सब बैठे रहते हैं। तभी लेकिन वो क्या करता है, पुलिस वालों को बैटिंग लगवाता है, क्योंकि वो पुलिस वालों को अपने फेवर में ले लेता है। और पुलिस वालों को बता बता के वो सही बैटिंग कराता है और पुलिस वाले भी वसंत से खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये शेट्टी का प्लान होता है कि भाई वसंत को पकड़वाना है, वहां पे वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि शेट्टी बोलता है कि यार उसके पास इतना पैसा है, उसने पुलिस वालों को भी खरीद लिया। आगे शेट्टी जो है प्लान बनाता है, आपा उसके माइंड में डाल देते हैं कि आपको तो पता ही है, अगर हमें किसी को पकड़ना है तो उसे रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो सेट्टी सोचता है कि अब बैटिंग से तो ये पकड़ने वाला नहीं है, अब इसे हम मैच फिक्सिंग से पकड़वाते हैं, क्योंकि जो भी ये बोलता है, जहां भी ये बैट लगाता है, वही क्यों जीतती है, ये मैच फिक्सिंग करता है। वो अपनी पूरी टीम जो होती है, क्योंकि वो अब पॉलिटिकल लेवल पे है, बड़े लेवल पे है, तो वो अपनी पूरी टीम को बोल देता है कि ये बंदा है जो मैच फिक्सिंग करता है और इसे हमें रंगे हाथ पकड़ना है, यानी कि जब वो मैच फिक्सिंग कर रहा हो, बैटिंग लगा रहा हो, तभी हमें पकड़ना है। दूसरी तरफ जो वसंत होता है, उसे लगता है यार पुलिस का चक्कर स्टार्ट हो गया है, कहीं लोग घर में ना जाए मेरी माँ के पास। तो वो कहता है मुझे आई को लेकर आना होगा। वो अपनी आई को लेने जाता है और अपने होटल में ले आता है। आई वहाँ आके बहुत खुश होती है, बहुत ही बड़ा होटल होता है। वो कहता है आई, ये तो आई का कमरा दिखा देता है और आई भी अब वहाँ पे उनके साथ रह रही है। वसंत की आई आ चुकी है। अब मधु और साजिया एक दिन बात कर रहे होते हैं। मधु साजिया से बोलते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा ब्रांड जो है मधु क्रिएशन थोड़ा और मतलब फेमस हो जाए, जो मेरे कपड़े हैं, जो मैं इतनी ड्रेसेस बनाती हूँ, वो फेमस हो जाए। तो साजिया बोलते हैं कि तुम्हें इसका क्या करना होगा, एडवर्टीजमेंट कराना होगा, प्रमोशन कराना होगा। तुम किसी मॉडल के थ्रू इसका प्रमोशन कराओ तो तुम्हारा ये ब्रांड बढ़ जाएगा। ये बात वसंत सुन रहा होता है। वसंत कहता है हाँ मैं अरेंज कर दूंगा। तभी वसंत एक मॉडल को लेकर आता है, सुहानी, जो कि मधु के जितने भी कपड़े होते हैं उन्हें पहन पहन के उनका मॉडलिंग करती है और उनका प्रमोशन करती है। जब वसंत और सुहानी थोड़ा बात कर रहे होते हैं, क्लोज आ रहे होते हैं, तो ये मधु को ये बातें अच्छी नहीं लगती। वसंत मधु को बताता है कि इसके बारे में न्यूज़ जो है मेरे पास आ चुकी थी कि सुहानी जो है वो डिप्रेशन में है और आने वाले टाइम में वो सुसाइड करने वाली थी, इसीलिए मैंने उसको काम दिया, पैसे दिए, ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ चुके। बट मधु को क्या है, जेलसी होने लगती है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता कि तूने उसके बारे में इतना क्यों सोचा। मधु का अब वसंत जो है पूरा शोरूम खुलवा देता है, मधु क्रिएशन के नाम से उसका इनॉग्रेशन होता है और अब मधु क्रिएशन बड़े लेवल पे काम करने लगता है। अब वसंत जो है मधु को प्रपोज करने के लिए उसने एक प्लान बनाया होता है, उसे बाहर ले जाता है, उसके लिए पूरा डेकोरेशन किया होता है और वहीं पे वो मधु को प्रपोज करता है और उसको रिंग पहनाता है। तभी मधु के फोन पे शेट्टी का कॉल आता है और वसंत और मधु को पता चलता है कि वसंत को पुलिस में के अरेस्ट कराने में और इन सारे झमेलों में शेट्टी का हाथ था। वसंत और मधु सीधा फिर होटल आते हैं और वसंत अपने दोस्तों से माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने तुम लोगों पर शक किया, और साथ ही वो ये बोल देता है तुम फुकरों का ऐसा काम हो ही नहीं सकता, तुम फुकरों में इतना दिमाग नहीं हो सकता। मतलब एटीट्यूड उसके अंदर बरकरार है, अभी भी गुरूर जो है। अब बैटिंग का दिन आता है। उसी टाइम वो मैच चल रहा होता है, बैटिंग स्टार्ट करते हैं और वो बैटिंग इस तरीके से लगा रहा है वसंत कि वो हारता जा रहा है। पीटर बार बार बोल रहा है भाई ये क्या करा कह रहा है, तो वो सबको डांटने लगता है कि कैप्टन कौन हूँ मैं, जैसा मैं कह रहा हूँ, वरदान किसके पास है, मेरे पास, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ। और वो सारी बैटिंग हरवा देता है। तभी पुलिस वालों का फोन आता है, वसंत को उल्टा सीधा बोलते हैं तूने ये क्या करवा दिया, मैं हार गया, जैसा तूने बोला था मैंने वैसे ही पैसे लगाए हैं और मैं हार गया। तो वो कहता है वसंत बोलता है अरे सर मैं तो सिर्फ गैस करता हूँ, अगर गैस सही हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो पुलिस वालों से धमकी देने लगते हैं। तभी वसंत कहता है कि तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि तुम बैटिंग करते हो और बैटिंग करना तो गैर कानूनी है।
तो शेट्टी का जो रंगे हाथ पकड़ने का प्लान होता है वो भी वसंत फ्लॉप कर देता है। अब जो सीन आता है उसमें वसंत अपनी कार में बाहर होता है एक बंदरगाह पर, उसके हाथ में गन होती है और बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, हंस रहा होता है, बोनट पे बैठ जाता है वहीं पर। और दूसरी तरफ साजिया के रेस्टोरेंट में, मधु क्रिएशन पर, उसके खुद के घर में, पीटर के रूम में, सब जगह रेड पड़ी होती है। रेड वाले सारी छानबीन कर रहे होते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सीधा शेट्टी के पास आते हैं रेड वाले और कहते हैं जो हम एक भी पैसा हमें नहीं मिला है। तो क्या हुआ था, एक रात पहले ही वसंत को सब कुछ पता था कि रेड होने वाली है। तो वसंत ने सारा पैसा सबके हाथ से निकलवा के अपनी गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो घूम रहा होता है, उस गाड़ी की डिक्की में रखवा लिया होता है। और बहुत सारा पैसा जो बचा होता है वो कहाँ जाएगा, तो वो वसीम के पास रखवा देते हैं। तो इस तरीके से वो रेड से भी बच जाते हैं और शेट्टी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अब जहाँ पे वसंत होता है वहाँ क्या होता है भाई, बंदरगाह पे वो क्यों है तो मैं बता देती हूँ। वहाँ पे होती है कनीज, यानी कि जो उसका मकान मालिक है, जिस मकान को वो खरीदना चाहता था, उसका जो कुत्ता होता है वो वहीं पर होता है। वो सीधा उस मालिक को वीडियो कॉल करता है और दिखाता है कि तुम्हारी कनीज यहाँ पर है, और अगर तुम इसे जिंदा चाहते हो तो मुझे वो मकान दे दो। तो क्योंकि जो वो मकान मालिक होता है वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है कनीज को, वो कहता है हाँ ठीक है, तो मेरी कनीज को मेरे पास ले आओ और मैं ये मकान तुम्हें दे दूंगा। तो सीधा वो उस कुत्ते को मकान मालिक को देता है और वो गाड़ी, जिस गाड़ी में वो घूम रहा होता है, वो गाड़ी भी उस मकान मालिक को दे देता है और मकान उससे खरीद लेता है। जब वो डिग्गी खोलता है मकान मालिक उस गाड़ी की, तो उसमें पैसा भी होता है, यानी कि वसंत ने इलीगल तरीके से नहीं, पैसा दे के ही उस मकान को खरीदा होता है। मकान को खरीद लिया, वो अपनी आय को लाता है उस मकान में, जिस मकान में उसने सालों से झाड़ू पोछा और नौकरानी वाला काम किया होता है, उस मकान के उसको मकान मालिक बना देता है। और यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये मेरा वरदान है, मेरा घर है। मतलब जो उसके पार्टनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग से ये सोच रहे होते हैं भाई हमें साथ लेके चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वसंत ने ये क्लियर किया था कि हम सब साथ में चलेंगे, जो भी होगा साथ में सब कुछ करेंगे। लेकिन अब वसंत में एटीट्यूड आ गया, उसे लगता है मेरा ही वरदान है तो ये सब कुछ मेरा है। इस तरीके से अब महबूब और पीटा पूरा घर देख रहे हैं और देखते देखते बाहर आ जाते हैं कि हमें क्या, हमारा थोड़ी है, ये तो भाई वसंत का है। अब वसंत धीरे 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 काफी ग्रो कर रहा है। अब आ जाता है लास्ट मैच का, आ जाता है फाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस होता है किसी के साथ, और वो फाइनल मैच है। अब यहाँ पे जो वसंत है वो पूरी बैटिंग कर देता है, मतलब जो उसका एक एक रुपया होता है वो सारा लगा देता है और सबका वो बना लेता है 500 करोड़। मतलब इतना पैसा, सब उसको बीच बीच में रोकते भी हैं उसके दोस्त, बट वो कहता है ना, क्योंकि उसमें गुरूर आ गया, वो किसी की सुनता ही नहीं है। भाई मेरा वरदान है, मैं ओनर हूँ, मैं कैप्टन हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। वो लोग करते जाते हैं और वो 500 करोड़ कमा लेता है। 500 करोड़ करने के बाद अब धीरे धीरे उसने काफी सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। सुहानी के साथ उसने एक नई डील स्टार्ट कर ली। कई जगह उसने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। मतलब अब धीरे धीरे इसमें जो वसंत है ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। अब क्या होता है, लास्ट डे आता है न्यू ईयर ईव। वसंत जो है अपने घर में न्यू ईयर पार्टी रखता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मिलियनियर बन चुका है, जिसका मैगजीन्स में नाम आता है, अवार्ड फंक्शंस में जाता है, रेड कार्पेट पर जाता है, हर जगह जाता है। अब न्यू ईयर ईव चल रहा है, वहाँ पे वो सबसे मिल रहा है, तभी पीटर भी आता है, महबूब आता है, वो लोग मधु से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने तो साथ में खाना भी नहीं खाया। वसंत उन लोगों से मिलता है बट उतनी अच्छे से नहीं मिलता। वो अपने बड़े बड़े दोस्तों पे, बड़े बड़े बिजनेसमैन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है यहाँ पर। तभी वसंत के फोन में एक न्यूज आती है कि एमएमएस लीक हुआ है, किसका, शेट्टी का और मधु का। शेट्टी इधर डिप्टी सीएम बन चुका है, उसने शपथ ले चुका है वो डिप्टी सीएम की, और वो उसके पास न्यूज आती है कि डिप्टी सीएम और मधु का एमएमएस लीक हुआ है। तो वो इस न्यूज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि अभी भी मधु उसके साथ सब कुछ करती है। वो सीधा मधु के पास जाता है और मधु किसी और से बात कर रही होती है तो वहां तो उसे कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो देखता है कि शेट्टी आ रहा है, तो शेट्टी के पास जाता है, शेट्टी से मिलता है और शेट्टी बोलता है हाँ तुम, मैं बिना बुलाए इस पार्टी में आया हूँ, तुमने इनवाइट तो नहीं किया लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर। वहां वो उसकी बेइज्जती करने आता है। वो अपने हाथ में जो शेट्टी ने ड्रिंक लिया होता है वो सीधा अपने जूते पे गिरा देता है और तभी अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है जाओ उस आदमी को बुला के लाओ, मेरे जूते साफ करेगा, जूते चेंज करेगा। वो जो आदमी आता है जूते साफ करने और जूते चेंज करने, वो और कोई नहीं होता, वसंत का बाप होता है। वसंत जब देखता है कि उसका बाप शेट्टी के पैरों में गिरा हुआ है, जूते चेंज कर रहा है, तो वसंत को बहुत बुरा लगता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका बाप तो वसंत की बात मानता ही नहीं है। वो सीधा उसको कहता है नहीं नहीं,
तो इस तरीके से शेट्टी वसंत की बेइज्जती कर देता है। तभी मधु ये सब देख ही रही होती है, वो भी ये सब देख के थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी वसंत सीधा सुहानी के पास जाता है और सुहानी को किस कर देता है। वो लिप किस कर रहा होता है, मधु उसके पास जाती है, सीधा एक थप्पड़ लगाती है वसंत को, और वसंत गुस्से में कहता है क्यों, क्या हुआ, तूने भी तो इतने सालों से सबके साथ करा है, मैंने अगर एक किस कर लिया तो क्या ही बड़ी बात है। जब तू शेट्टी के साथ होती थी तब भी मैं तेरा वेट करता था, तो मैं एक किस नहीं कर सकता, अब तुझे वेट करना होगा। तब मधु उसको गुस्सा होती है और बोलती है कि तू हैवान बन चुका है, तेरा वरदान जो है तेरा श्राप बन चुका है। तभी महबूब और पीटर मधु को वहां से लेके चले जाते हैं। पार्टी ओवर हो जाती है। वसंत वहां खड़ा होता है, सारे अपने गेस्ट को उल्टा सीधा बोल के कहता है जाओ यहाँ से, गाली देके बोलता है जाओ क्यों खड़े हो यहाँ पर, और सबको भगा देता है। सबको भगाने के बाद अब वो अकेला पड़ा हुआ है, पार्क में बैठा हुआ है अपने घर के लॉन में, और वहीं उसकी माँ आती है। माँ उसे समझाती है कि तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है, लेकिन तेरे बाप में और तुझ में एक डिफरेंस ये है कि तेरा बाप कभी बदला नहीं और तू बदल गया। तो ये बात उसको बड़ा दिल पे लगती है। वो सीधा गाड़ी उठाता है, और जो उसने स्टार्टिंग में सपना देखा होता है कि एक गाड़ी में जा रहा है, वहां से पैसे गिरते जा रहे हैं, बच्चे लूट रहे हैं, वही सब होता है। उसका जो सपना है वो सच हो रहा है। उसकी गाड़ी से पैसे गिर रहे हैं, बच्चे लूट रहे हैं, आगे जाता है सीधा मूत्रालय यानी कि शौचालय में जाता है। वहां पे वो टॉयलेट कर रहा होता है, तभी वह टेबल पे पैसे भी डालता है उस लड़के जो लड़का बैठा होता है उसके टेबल पे। गड्डियां जो है पैसों की वहां फेंकता है, और सीधा वो अब अपने घर जाता है। घर पे उसका बाप सो रहा होता है, वो उसके बाप के पास जाके रोने लगता है। वो जब रो ही रहा होता है तभी उसके फोन में एक न्यूज आती है कि मुंबई का जो उद्योगपति है वसंत गावड़े, उसकी हत्या हो गई है। और बस यहीं पे स्टोरी का एंड हो गया, क्योंकि अब उसने न्यूज में अपनी ही न्यूज देख ली कि वो मरने वाला है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट सीजन में क्या होगा। तब तक हमारे साथ भी इसी तरीके से बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।